हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो इन्वेस्टर, आज हम लोग एक ऐसी स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो जनरली रिटेल कम्युनिटी में ज़्यादा सुना नहीं गया है। इसीलिए उसकी होल्डिंग भी, जो रिटेल होल्डिंग की प्रोपोर्शन है, कंपैरेटिवली काफ़ी कम है। लेकिन एट द सेम टाइम जो एफआईआई एंड डीआईआई है, भर भर के माल को उठाया, उनकी होल्डिंग काफ़ी तगड़ी है, राइट। और जब भी कोई स्टॉक, स्पेशली डीआईआई, एफआईआई से ज़्यादा मैं इंपॉर्टेंस डीआईआई को देता हूँ किसी भी कंपनी में, स्पेशली अगर वो कंपनी स्मॉल कैप हो और जहाँ डीआईआई की होल्डिंग स्ट्रांग हो, तो वहाँ आपको कुछ कंफर्ट मिलता है। मुझे पर्सनली कंफर्ट मिलता है, क्योंकि डीआईआई अगर इन्वेस्ट कर रहा है स्मॉल कैप कंपनी में, तो इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि वहाँ उन्होंने अपना काफ़ी ज़्यादा ड्यू डिलिजेंस किया रहता है, मैनेजमेंट से डायरेक्टली वो लोग बात भी करते हैं, तो वहाँ कंपनी को लेके कुछ कंफर्ट आता है। और जिस सेक्टर में ये कंपनी काम कर रही है, स्मॉल कैप है, जैसे मैंने पहले भी बताया है, ये एक एफएमसीजी सेक्टर है, एक स्मॉल कैप कंपनी है। और एफएमसीजी बेसिकली बहुत डिफेंसिव और सिक्योर सेक्टर माना जाता है, स्पेशली अगर वो अल्ट्रा एफएमसीजी हो, राइट। एफएमसीजी में भी कई सारे कैटेगरी होते हैं। कुछ एसकेयू या प्रोडक्ट टाइप ऐसे होते हैं जिनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, राइट। 2 दिन, 4, 5, 6 दिन, 7 दिन, 1 महीना, बेसिकली हम लोग की डेयरी प्रोडक्ट। और जिस कंपनी की हम लोग आज बात करेंगे वो अल्ट्रा एफएमसीजी में है, डेयरी सेक्टर में, राइट। और कुछ एफएमसीजी होते हैं, जैसे आप ले ले चावल, राइस वगैरह ले ले, तो वो थोड़ा उनका एक्सपायरी ज़्यादा होता है, तो वो अल्ट्रा एफएमसीजी में नहीं आते। तो अल्ट्रा एफएमसीजी बेसिकली वो सेक्टर होते हैं जो हमारे लिए काफ़ी इम्पेरेटिव होते हैं, डे टू डे पर्पज़ में उनकी काफ़ी यूटिलिटी होती है। उनका कंजम्पशन वो लग्जरी नहीं है, वो एक नेसेसिटी है, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। तो चलिए सबसे पहले कंपनी के बारे में जानते हैं। आप अपने स्क्रीन पे देखें, कंपनी का जो नाम है डोडला डेयरी, ये कंपनी का नाम है, राइट। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, इसकी मार्केट कैपिटल ऑलमोस्ट 7,300 के करीब है। और ये कंपनी की प्रेजेंस बेसिकली साउथ इंडिया में है, राइट। मेनली साउथ इंडिया में ही है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में भी ये प्रेजेंस है। रैपिडली ग्रोइंग कंपनी है ये। और इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखें, इनके जो मेन एसकेयू है, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था, ये मिल्क प्रोडक्ट है। ये मिल्क हो गया, कर्ड, दूध, दही वगैरह होता है। यूएसटी मिल्क हो गया, यूएसटी का मतलब होता है अल्ट्रा हाई ट्रीटमेंट, जो लॉन्ग लाइफ, शेल्फ लाइफ 6 महीने से 1 साल की होती है। उसके बाद फ्लेवर्ड मिल्क हो गया, और कई सारे स्वीट्स हो गए, जहाँ दूध बेस्ड स्वीट्स होते हैं, पनीर, चीज़, घी, योगर्ट, ये सारे इनके एसकेयूज है। अब इन्वेस्टर, हम लोग इनके रेवेन्यू मिक्स पे एक नज़र डाल लेते हैं। तो 100% जो इनकी रेवेन्यू आती है वो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आती है, जो आपने पहले ही देख लिया है, राइट। और इनके जो जोग्राफिकल मिक्स है रेवेन्यू के, ऑलमोस्ट 91% के करीब इंडिया से ही आती है, लेकिन इनकी कुछ एक्सपोर्ट भी है। ऑलमोस्ट 10% के करीब रेवेन्यू ये कुछ अफ्रीकन कंट्रीज है, जैसे युगांडा, केन्या वगैरह हो गया, वहाँ भी ये अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं, वहाँ से भी उनकी अराउंड 9.5% रेवेन्यू आती है। अब इस कंपनी के हम लोग कुछ फंडामेंटल एनालिसिस कर लेंगे। सबसे पहले इनके पीयर्स पे देखेंगे कि इनके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है। हम लोग ब्रॉड बेस्ड एफएमसीजी से कंपेयर नहीं करेंगे, जो बेसिकली मोटा मोटी डेयरी में काम कर रहे हैं, मिल्क प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं, उन पे नज़र डालेंगे, क्योंकि एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करते हैं। जैसे आपको दिख रहा है सबसे ऊपर जो है डोडला डेयरी, जिस कंपनी की हम लोग आज बात कर रहे हैं, इसकी मार्केट कैप ऑलमोस्ट 7,500 करोड़। और बाकी कंपनी भी आप देखें स्मॉल माइक्रो कैप ही है। हेरिटेज फूड 4,300, पराग मिल्क 2,200, उमंग डेयरीज 248, वडीलाल इंडस्ट्री जो अगेन आइसक्रीम वगैरह है, मिल्क बेस्ड कंपनी है, उसकी 3,400 है। तो अगर आप प्राइस टू अर्निंग देखें तो इस कंपनी की प्राइस टू अर्निंग 35 की चल रही है, और इंडस्ट्री की प्राइस टू अर्निंग 38 की है, राइट। उमंग डेयरीज 42 पे है, मिल्क फूड 43 पे है, लेकिन हेरिटेज 25 कम पे है, वडीलाल भी कम पे है। और इनकी ग्रोथ भी अगर आप देख ले तो हेरिटेज की भी अच्छी खासी ग्रोथ आपको दिख रही है रिसेंट ईयर में, और वहीं वडीलाल की भी ठीक ठाक ही ग्रोथ दिख रही है। तो अगर आप चाहेंगे तो इस पे भी हम लोग एनालिसिस करेंगे। डोडला की भी काफ़ी अच्छी, काफ़ी कंसिस्टेंट ग्रोथ दिख रही है। अगर आप पिछले क्वार्टर की बात करें तो 45% से, और एनुअल ग्रोथ 59% से, ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बेट है, राइट। अब इन्वेस्टर, हम लोग इस कंपनी की रिजल्ट्स देखेंगे। सबसे पहले क्वार्टरली एनुअल रिजल्ट देखेंगे, कुछ और फंडामेंटल मेट्रिक्स देखेंगे, और उसके बाद हम लोग इसके वैल्यूएशन पे नज़र डालेंगे। और फाइनली इन सारे डेटा के बेसिस पे हम लोग जो यूजुअली करते हैं, ये कंपनी का जो आने वाले 1 सालों में हम लोग अलग अलग क्राइटेरिया में देखेंगे कि इसकी स्टॉक प्राइस कहाँ तक जा सकती है। तो क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो सितंबर क्वार्टर में
सेल्स जो है 30% से और प्रॉफिट जो है 45% से बढ़ी थी। उससे पहले जून में 11 एंड 86% से प्रॉफिट, मार्च में 9% एंड 100% से प्रॉफिट, और दिसंबर की बात करें तो 11% से सेल और 17% से प्रॉफिट बढ़ी है। क्वार्टरली रिजल्ट काफ़ी अच्छी रही है, कहीं भी डी ग्रोथ नहीं दिखी है। अब एनुअल पिछले 3-4 साल की बात कर ले तो 3 साल की सेल्स गैगर 17% से है, एफएमसीजी में काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, और प्रॉफिट 3 साल की 10% से है। 23-24 में देखें तो 11% से सेल, 36% से प्रॉफिट। 22-23 में 25% से सेल, प्रॉफिट डी ग्रोथ हुई, 8% से कम हुई, और उससे पहले 21-22 में 15% से सेल और 5% से प्रॉफिट ग्रोथ हुई है, राइट। तो यहाँ सेल्स एंड प्रॉफिट में आपको एफएमसीजी स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको ठीक ठाक ग्रोथ आपको दिख रही है, राइट। अब कुछ और मैट्रिक्स देख लेते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी फिलहाल कम हुई है, 21 से अब आके 15 पे आ चुकी है 2024 में, जो बहुत ही अच्छी प्रॉमिसिंग साइन नहीं है। वी वुड लाइक टू सी ये अराउंड 20 पे रहे तो थोड़ा कंफर्टिंग होता है, राइट। ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन भी थोड़ा गिरी है, 13 से कम होके ये 9 पे आ गई है। कंपनी की एसेट इंक्रीज हुई है, कंपनी की एसेट 21 में 550 करोड़ की थी, अब वो जाके 713 करोड़ पे चली गई, और डेट टू इक्विटी भी कम हुई है, 0.15 रेशियो से कम होकर 0.04 पे आ गई है, राइट। अब होल्डिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग है, प्रोमोटर की 60% होल्डिंग है, वहीं एफआईआई की होल्डिंग आपको दिख रही है 11% की है, डीआईआई की होल्डिंग 18% की दिख रही है, और पब्लिक की होल्डिंग काफ़ी कम है, 11% की पब्लिक की होल्डिंग दिख रही है। अब हम लोग वैल्यूएशन पे एक नज़र डाल लेते हैं। जैसे हम लोगों ने पहले देखा, इंडस्ट्री की एवरेज जो है 38 की थी, राइट। करेंटली ये डोडला डेयरी की एवरेज जो है 35 पे है, और 3 साल की एवरेज जो इस कंपनी की रही है प्राइस टू अर्निंग की 30 की रही है। तो कंपैरेटिवली अभी भी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से कम है, और आपको कंसिस्टेंटली क्वार्टरली रिजल्ट्स में ग्रोथ भी दिखी है। अब स्टॉक प्राइस की बात करें तो पिछले 3 साल में स्टॉक प्राइस 32% की कैगर से ग्रो हुआ है, राइट। 2022 में स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट 447 के करीब थी, और करंटली ये 1207 के करीब है, ऑलमोस्ट 3x हो गया है। पिछले अगर हम लोग 2-3 साल की बात करें तो काफ़ी अच्छी स्टॉक प्राइस में मूवमेंट दिखी है। अब फाइनली इन्वेस्टर इन सारे डेटा के बेसिस पे हम लोग जज करने की कोशिश करेंगे कि आने वाले 1 सालों में स्टॉक प्राइस कहाँ तक जा सकती है, अंडर डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट सिनेरियो, डिफरेंट कंडीशंस, राइट। तो सबसे पहले अगर 3 साल की एवरेजेस की बात करें हम, तो 3 साल की जो एवरेज पी है 30 की थी, और 3 साल की एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ हिस्टोरिकली कम ग्रोथ हुई है, सिर्फ 10% की थी। तो आने वाले 1 सालों में अगर यही परफॉर्मेंस रेप्लिकेट हो रही है तो स्टॉक प्राइस कहीं नहीं जाएगी, मोटा मोटी 2% से गिरेगी। अगर पी जो 35 की है 35 से कम होकर 30 पे आ गई, और प्रॉफिट ग्रोथ सिर्फ 10% से हुई आने वाले 1 सालों में, तो स्टॉक प्राइस में 2% की डी ग्रोथ दिखेगी। अब लेटेस्ट क्वार्टर की परफॉर्मेंस क्या रही? लेटेस्ट क्वार्टर में प्राइस टू अर्निंग 35 की थी, और प्रॉफिट ग्रोथ 45 की परसेंट से हुई है। अगर ये परफॉर्मेंस रेप्लिकेट हो रही है आने वाले 1 सालों में, तो आपको स्टॉक प्राइस में ऑलमोस्ट 51% की एप्रिसिएशन दिखेगी। कंडीशन 3, अगर हम लोग थोड़े ऑप्टिमिस्ट हो जाए, पी 40 पे चली गई एज्यूम करें, क्योंकि एफएमसीजी की पी जनरली हाई होती है, और प्रॉफिट ग्रोथ हम लोग ये समझ लें कि 50% से हो रही है। अगर ये प्ले आउट हो रहा है तो आपको आने वाले 1 सालों में स्टॉक प्राइस में 78% की एप्रिसिएशन दिखेगी। एंड फाइनली थोड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच लेके चले, जब हम लोग ये मानते हैं कि पी गिर के 25 पे आ जाएगी, 36 से गिर के 25 पे आ जाएगी, और प्रॉफिट ग्रोथ भी थोड़ी 45 जो लेटेस्ट क्वार्टर से की है वहां से गिर के 25 पे आ जाएगी। तो अगर ये प्ले आउट हो रहा है तो स्टॉक प्राइस में आपको 7% की फॉल दिखेगी। तो इन्वेस्टर, ये हम लोगों ने एनालिसिस किया डोडला डेयरी की, जो काफ़ी अननोन कंपनी है, मेरे नज़र में भी ये रिसेंटली आई है। तो इंटरेस्टिंग बेटा, आप इसको अपने तरफ से भी स्टडी करें, एनालाइज करें। एफआईआई डीआईआई की काफ़ी स्ट्रांग होल्डिंग है, जैसे मैंने पहले भी कहा, और रिसेंट क्वार्टर की प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ भी ठीक ठाक आपको दिखी है, और प्राइस टू अर्निंग भी काफ़ी रीजनेबल लग रही है बाय एफएमसीजी स्टैंडर्ड, राइट। लेकिन इस वीडियो को किसी तरह के इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझे, ये सिर्फ एक स्टडी है, और उसे स्टडी के तरह ही ले। आप अपना जो भी डिसीजन बाई होल्ड या सेल है, अपने एनालिसिस अपने स्टडी के बेसिस पे ले, अपना जो कंसल्टेंट है उनसे पूछ के ले, क्योंकि मैं कोई सभी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। बट नेवरदलेस, अगर आपका कोई भी सजेशन क्वेरीज हो तो उसे प्लीज़ कमेंट में डालें, आई वुड डेफिनेटली लव टू रिस्पॉन्ड टू दैट, और मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। आने वाले किसी और वीडियो में फिर मिलेंगे किसी और कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस के साथ। अंटिल देन, बाय फॉर नाउ।